नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना हो, वर्ड्स याद करना हो या इंग्लिश में कैसे कैसे जो है अब धीरे धीरे जो है अंग्रेजी का प्रवेश कराते हैं हम लोग और धीरे धीरे जो क्या होता है बोलना सीखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये है वीडियो 1030 दिन का। कुछ बातें जो है हमारी आपको ध्यान सुननी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई इंग्लिश बोल लेता है तो कहते हैं ना कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना पड़ता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये प्रक्रिया है और जो कि सतत यानी कि सस्टेनेबल मेथड से जो है सिस्टम से जो है बढ़ते रहता है। यानी कि आज आप हिंदी भले ही सोच रहे हो लेकिन जब आप इंग्लिश बोलने के लायक हो जाएंगे ना तो आप इंग्लिश में सोचेंगे। ऐसा कैसे होता है? तो अचानक से तो होगा नहीं। मान लीजिए कि 5 तल्ला है ना, 5th फ्लोर का G+4 बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या आप 5th फ्लोर बनाते हैं? क्या नहीं, पहला जो है तो ग्राउंड बनाते हैं, फिर 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर। अब एक साथ जो है ग्राउंड से लेकर 4th 5th मतलब 1st 2nd 3rd 4th तक आप पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है इसमें? तो ये प्रक्रिया है और इसमें जो मटेरियल्स लगते हैं तो आप समझ ही सकें। तो मटेरियल्स क्या हो जाएगा आपके लिए? इंग्लिश मान लीजिए पूरा 5th फ्लोर तक बोलने वाले इंग्लिश पूरा धारा प्रवाह इंग्लिश है तो मटेरियल्स बालू है, सैंड्स है, मतलब चाहे ब्रिक्स हो जाता है, सीमेंट्स हो जाते हैं या रॉड्स हो जाते हैं ना, फिर लेबर जो हमारा लेबर लगता है वो है। तो इतना सारा होता है। तो इसी तरह स्पेलिंग शुरू में अपने हिंदी भाषा में, हिंदी जो बोलते हैं उसमें स्पेलिंग को घुसा है, बहुत घुसा है। इसके लिए याद करना होगा या आप एक वर्ड को दिमाग में रखिए, उसको बोलिए, याद करिए, कॉपी पे इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैसे भी करके जो है बोलना ही होगा अगर बोलना सीखना चाहते हैं। दूसरी बात, लिखना अगर नहीं पढ़ने आता तो आप इस वीडियो को तो चूंकि दोनों पढ़ना बोलना दोनों को लेकर मैं चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। लिखने से रिलेटेड जो है काम भी हो जा रहा है, चूंकि स्पेलिंग भी तो याद हो रहा है। तो स्पेल बाउंड वो यूनिकॉर्न बोलते स्पेल बाउंड यानी मंत्र मुग्ध वसीभूत स्पेल बाउंड। नेक्स्ट है दोस्तों सोलेस ए के बाद ही है तो सोलेस मीन्स होता है आराम। क्या होगा? आराम या चैन, सोलेस। याद रखिए, सोलेस। नेक्स्ट है, मैं बार बार बोलूंगा ताकि दिमाग में आपका ये वर्ड घुस जाए। हैरी पॉटर नहीं, हैरी पॉटर का हैरी यानी सताना, लूटना। बताइए हैरी मीन्स क्या होता है? नाम ही तो है, लेकिन हैरी का मतलब सताना होगा, लूटना होगा। याद के लीजिए इस हैरी को, ठीक है? सताना, लूटना। हैरी पॉटर में हैरी क्या करता था? लोग को सताता ही है। परपेचुअल मीन्स नित्य शाश्वत, है ना? हाँ, नित्य मीन्स हमेशा, शाश्वत जो कि है और रहेगा भी, जिससे सूर्य, हमारे चंद्र, है ना, ये सब क्या है रहेंगे भी। अब ऐसा नहीं कि अभी ना कोई तो खत्म होगा, लेकिन चलिए नित्य शाश्वत है। चलिए और एंथ्रॉल ऑल नहीं पढ़ेंगे, ऑल पढ़ेंगे। एंथ्रॉल मोहित करना, एक्शन वर्ड है और इससे रिलेटेड एक्शन वर्ब है और इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना? ही एंथ्रॉल भी, उसने मुझे मोहित किया, है ना? तो ये है ही एंथ्रॉल्स भी, उसने मुझे मोहित किया। और इन्फ्यूरिएट में गुस्सा दिलाना। अब बताइए, गुस्सा आता है, गुस्सा दिलाता है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। कैसे बोलेंगे? उसने मुझे गुस्सा दिलाया। ही इन्फ्यूरिएट मी, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। सी इन्फ्यूरिएट मी, रवि इन्फ्यूरिएट मी, सीता इन्फ्यूरिएट मी, रश्मि इन्फ्यूरिएट मी, रमेश इन्फ्यूरिएट मी, यू इन्फ्यूरिएट मी, यू आर इन्फ्यूरिएटिंग, है ना? आप गुस्सा दिला रहे हो, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो ऐसे करके बोलिए एक्शन वर्ड जो कि टेंस के थ्रू आप बोल सकते हैं, इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट है, सो इन्फ्यूरिएट मींस गुस्सा दिलाना। क्रेडेंस मींस होता है विश्वास, क्रेडेंस ENS पढ़ते हैं, हमारा पार्ट है, डी के लगा तो टेंस हो गया ना, क्रेडेंस। नेक्स्ट देखिए, इनर्मस विशाल, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, इनर्मस। याद है, इनर्मस। कॉपी कलम लेके रखिए दोस्तों, क्योंकि कॉपी कलम से ही आप सीखेंगे। या आपका लास्ट में स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन वो फायदा नहीं, स्क्रीनशॉट हमेशा स्क्रीनशॉट के गैलरी में पड़ा रहा है इनका, है ना? तो इनक्लेमेंट तीव्र तूफानी, इनक्लेमेंट। डिपोजिटरी मीन्स खजाना। डिपोजिटरी मीन्स क्या होगा? खजाना, डिपोजिटरी। ठीक है, उसके बाद देखिए
परपेचुएट, परपेचुएट चालू रखना, कायम रखना। एक और वर्ड देखिए असेंबल, असेंबल मीन्स एकत्र करना, यंत्र वगैरह जो होते हैं कल पुर्जे को इकट्ठा करना, एक साथ जोड़ देना को असेंबल कहते हैं, है ना। अच्छे से याद रखिए दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए उच्चारण करता हूँ। स्पेल बाउंड, सोलेस, हैरी, परपेचुअल, एंथ्रोल, इनफ्यूरिएट, क्रेडेंस, एनर्मस, इनक्लेमेंट, डिपोजिटरी, परपेचुएट, असेंबल। इसका आप यहाँ उच्चारण यहाँ अर्थ है जो कि रोज बोले जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट देखिए ये दोस्तों कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? शिष्ट, शिक्षित, शिष्ट, शिक्षित। नेक्स्ट क्या है? अवर्स, अवर्स, अवर्स यानी VER को वर्स बोलते हैं, अवर्स। अब एवर्स भी लोग बोल देंगे तो भाई जाहिर सी बात है बिल्कुल तो सही है, लेकिन अब भाई अब अंग्रेज कैसे बोलते हैं मुझे कैसे पता? तो इसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा हमारे वर्ड्स को सुनना होगा कि मैं कैसे बोलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आप जो मेहनत करेंगे ना उस मेहनत को मैं पहले से ही करके रखता हूँ आपके लिए। कह सकते हैं ना कि कैसे उच्चारण करना है उसको मैं हमेशा सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। होता है मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि भाई गलती उच्चारण ना हो। हिंदी तो खैर हिंदी है। अवर्स मीन्स अनिच्छुक, क्या होगा? अनिच्छुक। नेक्स्ट देखिए कंट्रीवेंस, एन सीक्वेंस बोलते हैं तो कंट्रीवेंस मीन्स उपाय, युक्ति, उपाय, युक्ति। कंट्रीवेंस के बाद है वेरुलेंट, वेरुलेंट ये इंडिकेंट बोलते हैं, लेंट हो गया। वेरुलेंट मीन्स अति विषाक्त, क्या होगा? अति विषाक्त, वेरुलेंट अति विषाक्त, कहते हैं ना विषाक्त, ऐसे भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वेरुलेंट के बाद अब देखिए हम लोग अक्सर, मुझे भी लगता था कि इलस्ट्रियस पढ़ेंगे, लेकिन इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस, अब इलस्ट्रियस ही पढ़ देंगे तो इंडिया भाई चलेगा, लेकिन इलस्ट्रियस उच्चारण होता है इसका इलस्ट्रियस। खैर क्योंकि आई को तो अ भी बोलते हैं ना, आई को अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं और EU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई, सॉरी आई भी बोलते हैं, आई भी। तो यहाँ पर EU नहीं, अ आ ई और आई भी बोलते हैं। इलस्ट्रियस, तो यहाँ इलस्ट्रियस, आदर्श, अति प्रसिद्ध, प्रसिद्ध ही नहीं अति प्रसिद्ध, आदर्श। नेक्स्ट देखिए लिक्विडेट, लिक्विड होता है इसमें एट लग गया तो डेट हो गया, तो लिक्वी, लिक्वी, ली देखिए लिक्विडेट, लिक्विडेट ऋण का भुगतान करना। किसका भुगतान करना? ऋण का भुगतान करना, लिक्विडेट। नेक्स्ट देखिए है इंट्यूटिव, इंट्यूटिव मीन्स होता है अंतर ज्ञानात्मक, अंतर ज्ञानात्मक, इंट्यूटिव। नेक्स्ट है थॉट, थॉट, थॉट मीन्स होता है विरोध करना, रोकना, विरोध करना, रोकना। नेक्स्ट जो है तो हीनियस, हीनियस, हीनियस नहीं हीनियस, हीनियस का मतलब होगा जघन्य, अनैतिक, है ना, मोरल, नैतिक बोलते हैं, हीनियस मीन्स अनैतिक होता है। नेक्स्ट देखिए काटाटोनिया, काटाटोनिया मीन्स उदासी, क्षुब्धता, उदासी, क्षुब्धता, काटाटोनिया। नेक्स्ट जो है कैजुअल, कैजुअल मीन्स होगा आकस्मिक, कैजुअल मीन्स क्या होगा? आकस्मिक। नेक्स्ट है अनरिवल्ड, अनराइवल्ड, अनराइवल्ड, अनराइवल्ड का मतलब होता है बेजोड़, बेमिसाल दोस्तों, है ना, अनराइवल्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अब जो यूज हो रहे हैं, तो देखिए वर्ड्स में जो है कैजुअल तो आप बहुत यूज करते हैं, उसके बाद आप यहाँ कल्टीवेट भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है वर्ड्स यूज में हैं आजकल, बहुत ही धैर्य से प्रयोग किए जा रहे हैं, अपनी भाषा में हमेशा इस्तेमाल करिए। अब देखिए जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस कैसे पढ़े जाते हैं, कोई वर्ड्स पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों। ये वर्ड्स जो है ये मैंने किया है ताकि आपको अच्छे से दिखे, और एक एक वर्ड्स पे मैं प्रैक्टिस करूँगा। जिनको भी एक एक वर्ड को समझना है ना, तो आप हमारे साथ बने रहिए, सीखिए कैसे जो है आसानी से आप सीख सकते हैं। चलिए दी पढ़ेंगे द, मैं सिखा ही करूँगा दोस्तों, तो ये पढ़ेंगे द डिस्कशन, डिस फिर हमारे ये प्रीफिक्स पार्ट है, डिस क आइए देखिए यहाँ पर साइन को सन पढ़ा गया है न कि जन, सन, डिस्कशन,
हेयर पढ़ेंगे नहीं, हेयर इज फोकस्ड ऑन इंडिया, द डिस्कशन हेयर इज फोकस्ड ऑन इंडिया एंड द, है ना, द चेंजेस that have नहीं पढ़ेंगे, have occurred in the 3 sectors over the past decades। एक बार दी है तो एक और चार एक के रूप में फिक्स हो जाता है, decades। besides this it also provides, है TW2 कर लीजिए, वो यहाँ कर लीजिए, to other ways of ये देखिए classifying economic activities, इसको इज बोलते हैं, बी लगा बीज हो गया, activities organized and unorganized and private, एक के बाद ये private and public sectors अनार हो जाएगा, public sectors। तो इस तरह से पढ़ना अच्छे से देखिए कैसे कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए जो है दोस्तों ये वर्ड्स है और इसमें क्या खास कुछ जो है पार्ट्स को आपको हमेशा अच्छे से याद रखना होगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि भाई ये बात बार बार रिपीट होता है। मैंने कुछ 64 के आसपास पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैंने कलेक्ट कर रखा है और इसकी चर्चा मैंने पिछले वाले वीडियोस में मैंने बहुत किया, इतना किया कि मुझे खुद अब लगने लगा कि अब तो जरूरत नहीं है। अगर जो नए हैं, अगर आप नए तो हमारे पुराने वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि वो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है। जैसे देखिए ये सन है ना, सन तो बार बार रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। यहाँ देखिए सन आ गया, टी एन सन यहाँ नहीं, अब ऐसा तो मैंने नहीं डाला भाई, वो आ ही गया। अब इसे देखिए ईज है तो यहाँ ईज है तो कहीं और खोजे, कहीं मिल ही जाएगा सही शायद, अगर नहीं मिला तो पिछले साइड में होगा। तो ऐसे मिलते रहते हैं। जैसे अर है तो यहाँ देखिए अर है, डी आर है, यहाँ भी तो ई आर है, मैंने थोड़ी डाला, वर्ड्स है आएंगे रिपीट होंगे। तो क्या करना है कि आप उन 64 पार्ट्स वर्ड को याद कर लीजिए, आपके लिए पढ़ना आसान होगा। तो चलिए क्या पढ़ेंगे, द या दी, द पढ़ेंगे, द रेलेवेंस, एनसी के एंस पढ़ते ना कि एंस, वेंस, रेलेवेंस ऑफ एडिशन, सन के साथ अल जुड़ गया ना, अल, एडिशनल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्टैंड, उसमें स्टैंड में इंग जुड़ गया है तो डिंग लग गया ना, डिंग पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड challenges of the modern Indian economy is, अब क्या पढ़ेंगे इसे, अभी तो मैंने बताया था ना, illustrated हो गया, illustrated using real life एक्स बोलते थे, एग्जाम्पल्स एंड केस, एक के बाद ही है केस तो एक और एक के रूप में फिक्स हो जाता है, आई के रूप में, केस स्टडीज द थर्ड चैप्टर देखिए चैप्टर इनिशिएट्स द लर्न के साथ अर्ज जुड़ गया है ना, एस भी लग गया, तो लर्नर्स into the world of money, है ना, मनी लोग मोनी पढ़ते हैं, मनी पढ़ेंगे, मनी its रोल नहीं, रोल अलग होता है, रोल है, रोल इन a modern economy from and its। तो दोस्तों कितना जल्दी मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है वर्ड्स कोई भी हो। तो देखिए आप सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ज़्यादा जो है वर्ड्स याद रखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आप अधिक से अधिक जो है वर्ड मीनिंग को याद रखिए, वैसे वर्ड मीनिंग की जो कि
आपको बहुत ही बना सकते हैं तेज। देखिए जैसे कि हमारे कांग्रेस के नेता शशि थरूर है, क्या एक से एक ऐसे वर्ड लाकर ट्वीट कर देते हैं ना, जैसे कि कंफ्यूजन हो जाता है, लोग डिक्शनरी निकालना ही पड़ता है भाई क्या लिख दिया उन्होंने, तो समझने के लिए। तो आप भी ऐसा करके आप अपनी जो है मतलब कहीं ना कहीं अपना साथ बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको लाइक करना, आपका लाइक करना, फिर घंटी को दबा दीजिए, आपका कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा ही होगा, नुकसान तो होने का नहीं है। दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।